अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेटे, आपको पता है कि हम 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हम जो है चैप्टर 5 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर 5 है हमारा टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। आज आपका लेक्चर 1 है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटे, आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो है डायरेक्टली ऐसे नहीं बन जाता, उसके अंदर भी डिफरेंट लेवल्स है। छोटी छोटे जो है चीज़ें मिल के कोई बड़ी चीज़ बनाती है। बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, वो मिल के ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिल के काम करेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, फिर वो ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। सारी चीज़ें हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, इसके अंदर जो लोअर लेवल होता है वो जो है सिंपल होता है। बहुत जाहिर बात है, एक चीज़ जब स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ का तो बहुत सिंपल होती है, उसके बाद ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। आगे जो है उसका हायर लेवल आता है। मतलब आप ये समझे कि एक बच्चा जो है आपने उसको एडमिट कराया है स्कूल के अंदर, प्ले ग्रुप है, पीजी क्लास है, तो उसके अंदर सारा कुछ सिंपल है, बिल्कुल सिंपल बात, सिंपल सी बातें। भाई ABCD क्या है, उसके बाद वो जो है नर्सरी में जा रहा है, प्रेप में, 1 में, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ए से हमने फिर उसको एप्पल बनना सिखाया, उसके बाद हमने A फॉर एट सिखाया, उसके बाद हमने जो है उसको पूरे वर्ड्स बनाए, फिर वर्ड्स के बाद हमने उसको सेंटेंस सिखाया। तो क्या हो रहा है बेटा, चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। बिल्कुल इसी तरह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लोअर लेवल जो होता है वो बहुत सिंपल होता है और जो हायर लेवल होता है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल लेवल एटम से स्टार्ट होती है और ऑर्गेनिज्म पे जो है ख़त्म होती है। आप हम इस तरह से देखेंगे, सबसे पहले जो है एटम होता है। एटम जो है मिलते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पहले आपको एक सिंपल बता रही हूँ, उसके बाद हम एटम की डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। एटम जो है मिलता है तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिल के ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं तो वो एक सेल बनाते हैं, और बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो बेटे, ये थी जो है पूरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर बता दिया है कि क्या होता है। अब जो है आपकी बुक में उनको जो है एटम की डेफिनेशन बताई हुई है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स की क्या है, और साथ में थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स भी दी हुई है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। एटम बेटा क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। मैटर कहते हैं मादे को, मतलब इस लाइफ, यूनिवर्स या फिर किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है आप कह सकते हैं कि ये जो एटम है बिल्कुल जो क्या है, ये एक स्मॉल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। तो सबसे पहले एक ज़रा होता है छोटा सा, उसको हम नाम देते हैं एटम का, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे समझ ले। उसके बाद मॉलिक्यूल। बेटा एटम जो है, ये एटम जैसे ऑक्सीजन वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ मिल गया है और इसने बना दिया है एक मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कह रहे हैं, वाटर। इस तरह कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये है कि ये जो एटम्स है ये आपस में अगर मिल जाए, कंबाइन हो जाए तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल। एटम कंबाइंस इन ए स्पेसिफिक वे एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, न्यूक्लिक एसिड। वाटर की एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दी है कि ये H2 है, ये O2 है, यानी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो इन्होंने हमारे पास क्या बना दिया है, इन्होंने हमारे पास क्या बना दिया है, इसको हम इक्वेशन को बैलेंस किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और उन्होंने वाटर बना दिया, और वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एटम है। उसके बाद ऑर्गेनेलीज, ये सब की, इन सब की डेफिनेशन एक जैसी ही है, सिर्फ एक पहला लफ्ज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर याद करना है आपने। ऑर्गेनेलीज क्या है, इसमें आप एटम की जगह पे मॉलिक्यूल्स लिख देंगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं इन स्पेसिफिक वे और वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इस पर आप पूरा चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं ऑर्गेनेलीज के ऊपर। उसके बाद ऑर्गेनेलीज बनाते हैं,
उसके बाद ये ऑर्गेनेलीज जो है असेंबल होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में और ये क्या बना देते हैं, सेल बना देते हैं। सेल बेटे दो टाइप के होते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक सेल हो तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, लेकिन अगर बहुत सारे सेल हो तो उसको कहते हैं मल्टीसेलुलर, जैसे कि ह्यूमन, और यूनिसेलुलर आप कह सकते हैं अमेबा वगैरह। उसके बाद टिश्यूज, बहुत सारे सेल्स जो है कंबाइन करते हैं और वो क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। एपिथेलियल और मसल टिश्यू एनिमल के केस में, वेस्कुलर एंड एपिडर्मल टिश्यू किसके केस में, प्लांट्स के केस में। अच्छा, बहुत सारे जो है टिश्यूज क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज। जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स भी एक ऑर्गन है, और ये क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू से बना हुआ होता है। उसके बाद काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो मिल के क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर एंड मेक एन ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटे क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन, कौन से, हार्ट है, लंग्स है, ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं और क्या बना देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म बेटा क्या होगा, एक इंडिविजुअल जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसे कि ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है और वो जब आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब वो सिर्फ जो है उसके अंदर ब्लड पंप कर रहे हैं। नो, वो सांस भी ले रहे हैं, वो एक्सक्रीट भी कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम मिल के क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। साथ बेटे आपको ये फिगर शो हो रही है, जिस तरह ये मैंने आपको तरतीब बताई है, बिल्कुल इसी तरह इस फिगर के अंदर है कि एटम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज सेल, सेल मिल के टिश्यू, टिश्यू मिल के ऑर्गन, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन करते हैं और वो एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें स्टूडेंट से। एक दफ़ा जब हमारी बुक ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद आपको जो है मैं चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और इसके एमसीक्यूज कराऊंगी इंशाल्लाह ताला, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।